सुप्रभात दोस्तों गडकरी साहब कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था महाराष्ट्र में। रेड लाइट कार, पुलिस प्रोटेक्शन, सायरन कार, 10 से 15 कारों का कैनवा होते हुए भी मेरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक में घुस गई और वो टायर के कारण मैं बच गया, वरना पूरा कट जाते। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सबका एक्सीडेंट हुआ। कारण पेड़ रास्ते में आता है, उसे तोड़ने के लिए कलेक्टर से परमिशन मांगकर 3 साल पर भी कोई परमिशन नहीं मिला। फिर ड्राइवर का ट्रक निकला। एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर जो सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी देश में मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने सीरियस इशू पर इतनी उदासीनता है, और यह मुझे लोगों के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंप शुरू हुए कैटरेक्ट चेक करने के। टोल पर कैटरेक्ट चेक हुआ, चश्मा देने की बात हुई। अब हमने ड्राइवर के लिए एसी केबिन लाई। मुझे लगता है कि यह इशू हमारे लिए एक कमी होगी। इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद हम लोगों को समझने में कम पड़े होंगे। इसलिए यह अवेयरनेस और तैयार करना होगा। कानून के प्रति ना ही डर होना चाहिए, ना ही सम्मान होना चाहिए। और एक बात यह है कि रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुआ है कि मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा, जो प्रॉब्लम, जो समस्या, जो ब्लैक स्पॉट हैं, उनमें सुधार के बाद एक्सीडेंट और डेथ में कमी आई है। तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार से कमी आ सकती है। अब ऑटोमोबाइल में तो बहुत सुधार हो गया है। सभी लोगों ने अब तो 6 एयरबैग लगाना शुरू कर दिया है। अब स्टार रेटिंग भी हुआ है। तो अब नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान की सुरक्षा के लिए वह सब हो गया है। और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे। ट्रक और बसेस में भी कोड था। कोई भी हथौड़ा लेकर बस में बैठता था और रोड पर बस बॉडी बनाने लग जाता था। 6-7 बार मैंने उसको टाइम दिया। अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई, जलकर 50 लोग मर गए। उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने सेक्रेटरी जी को बोला, यह ख़त्म करो। प्रॉब्लम अब यह है कि बसेस अभी जो बड़ी कंपनी है, यह बड़ी कंपनियों, अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलुरु में लॉन्च किया और हमने कार में भी और बस में भी पीछे बेल्ट लगाने की नियम बनाए। आज सामने वाले को बेल्ट के बारे में नियम बनाया, काफ़ी लोगों की जान बच जाती है। इसलिए मेरा जो सुझाव है, अब विशेष रूप से स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए। उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए यह कितना खतरनाक है, इससे कितने जाने जा रही है, कितने नुकसान हो रहे हैं। इसके बारे में एक लोगों में एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण और फिर उसके साथ उसकी ट्रेनिंग, यह जो जनरेशन तैयार होगी, इसका बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।